हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं आपकी परीक्षाएं कंटिन्यू चली रही हैं और काफ़ी सारे छात्र कमेंट पे थे कि सर जो नया पैटर्न चल रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। अब देखो, अब मैंने इस पर पहले भी वीडियो क्रिएट कर दिया था कि कैसा आपका नियमी पैटर्न आ रहा है, लेकिन कुछ लड़के जो है स्टार्टिंग में गुमराह कर रहे थे बच्चों को। मुझे ग्रुप में भी मैंने कमेंट देखे थे, मैसेज देखे थे और भैया यहाँ पर भी मैंने कमेंट देखे थे लड़कों के कि नियमी से कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई पढ़ा कहाँ से हैं, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सेकंड ईयर का पढ़ के चले गए, है ना। फिर पूछ रहे हैं कि सर कुछ भी नहीं है। अब देखो, फिर ऐसे थोड़ी होता है कि पीडीएफ तुम्हें पढ़नी थी फर्स्ट और सेकंड सेम की, पढ़ के चले गए फोर्थ और थर्ड सेम की, फिर कहाँ से मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, है ना। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि नियमी पीडीएफ से 100% आ रहा है और कमेंट भी आप लोग ऊपर देख सकते हो। ऐसे जो कमेंट हमें आ रहे हैं कि अच्छा बेटर परफॉर्म रहा है हमारे चैनल का भी। और अगर मैं बात करूँ यार, थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहूँगा, हालांकि मुझे ये पता नहीं सही होगा या फिर नहीं होगा वो दिखाना फोटो इस प्रकार से, तो लेकिन अभी दिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है। और थोड़ा सा क्वेश्चन भी बताता हूँ किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सारा का सारा पहली बात तो ये है, नियमी का पैटर्न चल रहा है A to Z, सारे के सारे क्वेश्चन नियमी पैटर्न से ही आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन लड़के ने बोला था कि सर जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो जो न्यू पीडीएफ है उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो पुरानी पीडीएफ है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एक तो जो भी हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर की पीडीएफ जारी हुई थी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, एक तो पीडीएफ, एक जो पुरानी पीडीएफ थी जो मैंने क्लास भी करवा रखी है आपको, उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वो ये बोल रहे थे, अब मुझे नहीं पता उनके कंप्यूटर में ऐसा था या फिर सबके में खुल रहा होगा। तो ठीक है, तो इनका ओवरऑल मतलब है कि सारा का सारा नियमी पैटर्न चल रहा है। और रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में तो भैया आपका फिलहाल अभी जो सूचना मिली है अदर लैंग्वेज की तो मुझे नहीं मिली है अभी तक। बस यही कहा था कि हिंदी और इंग्लिश का ही पैटर्न चल रहा है कि हिंदी और इंग्लिश से आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, बाकी कुछ एम्प्लॉयबिलिटी से लिए ऐसे सवाल हैं जो इंग्लिश में आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर है, अब उसमें तो भैया हिंदी में होने से रहा कुछ भी, वो तो इंग्लिश में देंगे ना। तो सवाल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए कुछ इंग्लिश में भी आ रहे हैं। ठीक है, वो है जो इंग्लिश लिटरेसी चैप्टर है ना, उससे आ रहे हैं। ठीक है, और कोई सा भी जो सवाल है वो बाहर से नहीं है। फिर सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चल रहे हैं। अब देखो, कुछ लड़के बोल रहे थे कि सर भारत स्किल से पढ़ें या फिर नियमी से पढ़ें, ये ऐसा कमेंट भी था। तो मैं आपको बता दूं यार, भारत स्किल और नियमी एक ही तो है। ठीक है, आप वहाँ से आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं तो हमारी वेबसाइट पर हमने पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब एक ही सिस्टम है, आपको ज़्यादा इसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का फॉर्मेट चल रहा है। फॉर्मेट भैया अभी दिखाऊंगा, देखो इस प्रकार से जैसे आप कंप्यूटर ओपन कर रहे हो ना, तो आपके सामने अलग अलग सेक्शन आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि मिक्स सेक्शन थे कि जैसे वर्कशॉप का हो गया, ईडी का हो गया, क्वेश्चन पता नहीं लगता था कौन सा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है आपके अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं, यानी कि ये मेरे पास थ्योरी का हो गया, ये मेरे पास WCS का हो गया, ये ईडी का हो गया, ये AS का हो गया। इस प्रकार से डब्बे से बने आ रहे हैं। अभी दिखाऊंगा कैसे, है ना। अभी प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, वो फोटो मेरे पास है जो लड़के ने भेजा था। तो ये सिस्टम तो हो गया। उसके बाद मैं अगर बात करूँ ईडी के क्वेश्चन की, जो आपके इंजन ड्राइंग के सवाल हैं, आपने जो 20 पीडीएफ वाले जो सवाल देखे, क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं। हालांकि उसने बदला था कि सर सारे के सारे क्वेश्चन तो 6 सवाल तो नहीं आए पूरे पूरे उस पीडीएफ में से, लेकिन लगभग 3 या 4 क्वेश्चन के समथिंग देखने को मिले थे। ठीक है, किसी के में 2 क्वेश्चन फंसे हैं इस पीडीएफ से, किसी के में 3 फंसे हैं, किसी में 4 फंस रहे हैं। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया चल रहा है। बाकी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी थ्योरी है उसमें से सिंबल रट लो, ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप थ्योरी मजबूत है तो ईडी को तो आप ऐसे ही पास कर दोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन से निकाल देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन का पैटर्न है जो लैपटॉप में दिखता है, किस प्रकार से आप जब एग्जाम देने जाओगे किस प्रकार का व्यू दिखेगा आप लोगों को और कैसे आप उसको सॉल्यूशन करोगे। चलो मैं स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूँ, आप लोगों को वही बताता हूँ। स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर ये लड़के ने मुझे फ़ोटो भेजा था कि सर इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अब वो तो उसकी तिगड़म होगी कि वो कैसे मोबाइल वहाँ पर लेकर गया होगा, उसने फ़ोटो खींचे होंगे। भैया मैं तुम्हें नहीं जानता। अब देखो ये सवाल इस प्रकार, देखो आप ध्यान से देखो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सारे नियमी से हैं। अब देखो जैसे स्क्रीन पर आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से दिखेगा आपको। जैसे आप कंप्यूटर पर बैठे हो ना, तो कंप्यूटर पर आपको यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन शो करेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, दोनों लैंग्वेज में है। अभी आपको शायद पूरा दिख नहीं रहा होगा व्यू। ठीक है, ये ऊपर की साइड इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर की साइड इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है और ऑप्शन देख सकते हो आप, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन कैसा है, इंग्लिश और हिंदी में। तो देखो जैसे ही आप इसमें यहाँ पर आपको इस प्रकार का व्यू दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो इस साइड में, एक सेकंड में आपको पूरा प्रॉपर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक सेकंड रुकना, ये रहा सिस्टम, है ना। देखो ये सवाल है, सपोज करो और खुल जा सिम, एक सेकंड रुक जाना,
इसमें सही दिख रहा है। देखो देखो ये जो व्यू है ना, देखो इसमें देखो आप लोग हिंदी में भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे सवाल ऐसा खुल रहा है, हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी है। उसी प्रकार से ऑप्शन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइमिंग भी आपको दिखा रहा होगा, टाइमिंग ऊपर की साइड शायद पता नहीं, यहाँ पर ऊपर आपकी प्रोफाइल भी दिखाएगा। देखो यहाँ पर ऊपर टाइमिंग चलता रहता है, देखो डियर है ना, ऊपर की साइड आपको हल्का सा दिख रहा होगा टाइमिंग, है ना, ये टाइमिंग चलता रहता है। आपको कुछ देर बोल लेते हैं कि सर घड़ी कैसे ले जाएं, तो यहाँ पर ऊपर की साइड आपको टाइमिंग दिख जाएगा कि कितना टाइम आपका रह रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो दिखाएगा कितने कितने क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये मेरे पास ट्रेड थ्योरी का सेक्शन है अलग से, ये हो गया वर्कशॉप का सेक्शन, ये हो गया मेरे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन, और नीचे देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेक्शन। तो 4 सेक्शन अलग से बने हुए हैं मेरे भाई। इधर की साइड आपको 4 सेक्शन मिलेंगे बने हुए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी करो पहले या फिर वर्कशॉप करो, एडी करो, आपकी जो इच्छा है उसी पर ही क्लिक करके देखो। सपोज वो थ्योरी पे करना था आपको, तो थ्योरी पर कर्सर ला करके उसको क्लिक कर दो, ये सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी के खुल जाएंगे। जितने आप क्वेश्चन सही करते रहोगे, जितने आप क्वेश्चन के आंसर देते रहोगे, वो ग्रीन टिक होते रहेंगे इस प्रकार से। देखो मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, ग्रीन टिक इस प्रकार से होते रहेंगे। लिखा है ना क्लियर आप लोगों को। जो क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दोगे वो अनटिक करेंगे। जैसे 15वां क्वेश्चन देखो इसने नहीं किया है, 34वां क्वेश्चन भी नहीं किया इसने, 28वां सवाल भी नहीं किया है, तो ये अलग से दिखेंगे। उसके बाद देखो नीचे की साइड आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको फिर वर्कशॉप के क्वेश्चन सोल्व करना है तो वर्कशॉप पर आकर क्लिक कर दो, वर्कशॉप के क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आ कितने रहे हैं, तो टोटल वही फॉर्मेट है 38 का, थ्योरी के 38, 6 वर्कशॉप के, 6 ईडी के, और कितने भैया आपके 25 आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ठीक है। बाकी सारा दिखाएगा कि आपने क्वेश्चन कितने यहाँ पर दिखाएगा ये कितने आपने क्वेश्चन के जवाब दिए हैं, आंसर कितने के दिए हैं, तो पूरा का पूरा सेक्शन आपके सामने यहाँ पर खुलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कैसे आपको क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम देना है। बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मेट है। और देखो लड़के बोले थे कि सर नीमी से नहीं आ रहा, तो देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आंटी ये सारे के सारे नीमी से ही हैं, है ना, ये सारे के सारे नीमी से हैं। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का बच्चा था ये, इसने मुझे सेंड किया था। देखो ये सारे के सारे जो सवाल हैं नीमी के यही हैं, जो मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करवाया है, ये देख सकते हो आप, है ना, ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको करवाया था, ये सारे के सारे हैं। उसके बाद देखो जैसे ही आप इसका जवाब दे दोगे तो आपको नीचे की साइड अभी यहीं पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके, यहाँ पर ही चलते हैं, ये वाला सेक्शन। देखो जैसे ही आपने सपोज करो आपने इसका आंसर लगा दिया, है ना, इसका आंसर आपने टिक कर दिया, उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन दे रखा है शायद कुछ इन्होंने इस टाइप से, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है प्रीवियस का, यानी कि अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन खोलना है तो वो भी खुल जाएगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करोगे तो वो भी खुल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारा का सारा नीमी पैटर्न चल रहा है डियर। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी सवाल बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन यार मुझे एक इसमें सिस्टम सा लग रहा है, इसमें जो अगर हम क्वेश्चन क्लिक करेंगे तो उसका राइट आंसर इसमें गोल घेरा सा होना चाहिए था यहाँ पर, बस थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, बस थोड़ा सा, नहीं जैसा होता है ना कि अगर सपोज करो मुझे मेरा आंसर ए है तो ए पर टिक करके गोला भर जाएगा, तो वो थोड़ा सा मुझे सिस्टम लग रहा है। या तो फिर इसमें ही आंसर दिया जाएगा कि आप इस पर बंदे पर 15 नंबर जैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, इस पर क्लिक कर दो, लेकिन यार इसमें होना चाहिए था कुछ ना कुछ। चलो कुछ ना कुछ तो सिस्टम हो गया था इसमें, यहीं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो कोई नहीं, बाद में, लेकिन फॉर्मेट इसी प्रकार से आपको अलग अलग सेक्शन दिए जा रहे हैं। देखो आपके सामने है सिस्टम, सारा का सारा अलग अलग सेक्शन दिए जा रहे हैं और इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं। टाइमिंग टूमिंग सब इसमें ही दे रखा है, टाइमर वगैरह सब है इसमें ही, ठीक है भाई साहब, टाइमर भी सब है, सब कुछ इसमें सुविधाएं दी गई हैं। बाकी आप अपना एग्ज़ाम देना ध्यान से। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने कल रात भी करवाया था आप लोगों को, है ना जी, ये हमारा ग्रोमेट वाला। देखो ऑप्शन इन्होंने थोड़े से आगे पीछे करके ध्यान रखना डियर। एक मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हमारे जो नीमी की PDF है उसमें ऑप्शन कहीं और दे रखे हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें कभी ऑप्शन रट्टा मार के जाओ कि ये तो क्रोमेट है, तीसरे नंबर पे है तो तीसरा ही मारूंगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन उन्होंने ऊपर नीचे कर रखे हैं, क्वेश्चन वही दे रखे हैं लेकिन ऊपर नीचे ऑप्शन हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है भाई साहब। तो चलिए आई होप वो लोग समझ चुके होंगे। कोई भी डाउट बने तो मुझे लास्ट में आप कमेंट करना, बाकी फिर मैं देखता हूँ आपके कमेंट के क्या सिस्टम करना, ठीक है। मैंने आपको जो बताना था बता दिया, तो फिर इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान करता हूँ। मैं फिर से बोलूँगा आपसे लास्ट में, आप नीमी PDF से पढ़ो। नीमी PDF आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है सारी PDFs का, वहाँ से क्लिक करके जाओ, सारी की सारी PDF आपको वहीं पर दी गई हैं। और बेहतर तैयारी के लिए आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्ले लिस्ट में जाओ, सारी की सारी आपको क्लास देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, कोई इसका चार्ज वार्ज नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।